आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। अपनी जो 12th क्लास की फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अपने वीडियोस के मीडियम से अपन ने क्या कंप्लीट कर ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर ली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हमने फर्स्ट से लेकर 4 चैप्टर तक का काम कंप्लीट कर चुके हैं हम। आपने वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आपको अभी तक हम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अब हम लगातार वीडियोस अपलोड एक बार नहीं कर रहे, बीच में इसको स्टॉप कर रहे हैं। इतने दिनों में आप अपना कंप्लीट करो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 से लेकर 4 चैप्टर तक का। ये कंप्लीट करके आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो अपन जो अब नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, वो वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन ऑप्टिक्स के ऊपर। किसका स्टार्ट करेंगे? ऑप्टिक्स के ऊपर। अपनी ऑप्टिक्स में जो नाम है वो है रे ऑप्टिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर अपन चर्चा कर चुके। अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चों वो होगा रे ऑप्टिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इसका मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। इसमें अपना जो चैप्टर है वो आता है 11 नंबर का चैप्टर। 11वां जो चैप्टर है अपना वो इससे रिलेट करता है। ओके, तो इसको हम थोड़ा वाइडली पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स क्या होती है, रेज क्या होती है, लाइट किसको बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे आप सब जानते हो कि इनमें फिनोमिनाज वही आने हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ये सब चीजें हैं तो ये होती है, उन्हीं फिनोमिनाज को हम इसमें पढ़ेंगे। मिरर, लेंसेज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सभी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसपे पहले सबसे पहले उन पे जाने से पहले हम इनकी बेसिक चर्चा करते हैं। इनके बारे में बेसिकली हम देखते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, ये क्या चीजें होती है। आगे बात समझ में बच्चों, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होती है। ध्यान देना बच्चों, ऑप्टिक्स जो होती है, ऑप्टिक्स का सिंपल अर्थ होता है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का सिंपल अर्थ क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। ध्यान देना, ऑप्टिक्स केवल हमने अभी तक क्या देखा है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अध्ययन करना। अर्थात फिजिक्स का वह पार्ट जो हम भौतिकी का वह भाग जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? लाइट का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा? लाइट का, प्रकाश का अध्ययन किया जाएगा। वो भाग क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स कहलाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टिक्स को उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स इज द पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the light, जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? लाइट को स्टडी करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम फिर चर्चा करते हैं कि लाइट किसको बोलते हैं। तो बात आती है बच्चों, लाइट किसको बोलते हैं? लाइट का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है प्रकाश। अब कोई पूछे प्रकाश किसको बोलते हैं? सिंपली हम कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, लाइट क्या है? ऊर्जा का प्रकार है। और लाइट हमें वर्ल्ड में किसी भी चीज को, अगर हमें लाइट बंद कर दी जाए तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। मान लिया हमें कमरे में छोड़ दिया जाए और कमरे की लाइट बंद कर दी जाए तो हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब विदाउट लाइट वी कांट सीन एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर लाइट की हमें कोई डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? लाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। It is the part of electromagnetic spectrum which help us to see various objects. Which help us to see various objects. क्या डेफिनेशन लिखी मैंने? It is the part of electromagnetic spectrum which help us to see various objects. मतलब इसका क्या हुआ? इट इज द पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फोकस करने वाली चीज यहां क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोबारा एक बार डेफिनेशन को करता हूं इंक्लोज आपके सामने। इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट, जो हमें किसमें सहायता
करती है, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहायता करती है, वो पार्ट क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं। ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि इसमें कौन सी वेव्स इंक्लूड होगी, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूड होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो। अब ये वेव्स कितने प्रकार की होती है या ये इस स्पेक्ट्रम में कितने प्रकार की वेव्स आती है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस स्पेक्ट्रम में कौन सी वेव्स आती है, ध्यान देना बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो एक प्रकार का एनर्जी रेंज है। जो वेव्स होती है उनकी एनर्जी रेंज है। क्या है, उनकी एनर्जी रेंज है, वेव्स की एनर्जी रेंज है। कौन है वेव्स की एनर्जी रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या बताया, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका मतलब लाइट इसी का एक पार्ट है। ध्यान देना बच्चों, जब हम इन रेज के बारे में बताएंगे तो इन रेज में कौन कौन सी आती है, इन रेज में यही आती है, एक्स रेज आएनी, आगे बात समझ में, एक्स रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, रेडियो वेव्स आती है, माइक्रोवेव्स आती है, आई बात समझ में, रेडियो वेव्स आती है, माइक्रोवेव्स आती है और अल्ट्रावायलेट आ जाती है। इसमें भी एक चीज आता है अपने सामने, नाम आता है विबग्योर। क्या नाम आता है, विबग्योर। ये जो विबग्योर वाला पार्ट है, जिसकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है, इसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम की इसकी वेवलेंथ होती है। इसका मतलब इस भाग में जितनी भी वेव्स आती है, अर्थात वो सभी वेव्स जिनकी वेवलेंथ क्या हो, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम हो, ये जितनी भी वेव्स आती है वो सभी वेव्स क्या कहलाती है, लाइट कहलाती है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो पार्ट है विबग्योर, ये पार्ट किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। 7 प्रकार की रेज आती है जिनमें जो फोर्थ पार्ट आता है वो किसका आता है, विबग्योर का आता है। आई बात समझ में, फोर्थ पार्ट किसका आता है, विबग्योर का आता है, जिनमें एक्सरेज भी आती है, रेडियो वेव्स भी आती है, माइक्रोवेव्स भी आती है, अल्ट्रावायलेट भी आती है, सब प्रकार की चीजें इसमें आती है। उसमें एक भाग क्या आता है, विबग्योर। विबग्योर का मतलब विबग्योर में वो सभी किरणें आती है, वो सभी रेज आती है जो हमें वेरियस ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहायता करती है, विच हेल्प्स अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। आया बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब होता है, प्रकाशिकी का मतलब होता है हमें प्रकाश का अध्ययन करना। सेकंड हमने देखा लाइट। लाइट इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग होता है जो हमें विभिन्न प्रकार की चीजों को देखने में मदद करता है। कौन सा भाग होता है बच्चों, ये होता है विबग्योर पार्ट। विबग्योर पार्ट की वेवलेंथ अगर आपको पूछे तो वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब अपन चलते हैं इसके आगे। अब इसका जो आगे का पार्ट है बच्चों वो क्या आएगा, ऑप्टिक्स को हमने देखा लाइट क्या होती है। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रेज क्या होती है। किसकी बात करते हैं, रेज क्या होती है। ध्यान देना बच्चों, बात करते हैं अब की रे क्या होती है, अबाउट रे। बात रे ऑप्टिक्स की कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की चर्चा हम कर चुके। ऑप्टिक्स में एक वर्ड आया लाइट, लाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुका। अब मैं देता हूं आपको रे किसको बोलते हैं। रे जो होता है, रे में मैं आपको कुछ एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट देखना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सेकंड पॉइंट लिखने जा रहा हूं बच्चों, वो है रेज की डेफिनेशन। रे की डेफिनेशन, द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज known as ray. The path of light is known as ray. इसका मतलब जो प्रकाश का पथ होता है वही क्या कहलाता है,
किरण कहलाता है। सबसे पहले बात क्या आई कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सेकंड बात क्या आई, द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे, जो प्रकाश का पथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं। आगे यहां तक बात समझ में। अब बात आती है कि मान लीजिए कि ये कोई एक रे है, देखना ये कोई एक रे, मान लीजिए कि ये 3 4 5 प्रकार की रे है जो एक साथ गुजर रही है, तो इनका एक बंडल बन गया। क्या बन गया, इनका एक बंडल बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ रेज इज नोन एज बीम। क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ रेज इज नोन एज बीम। बीम नाम सुना होगा आपने, बीम किसको बोलते हैं, बीम बोलते हैं बंडल ऑफ रेज, अर्थात एक पूरा बंडल होता है जिसमें बहुत सारी किरणें होती है, 2 4 5 6 10 कितनी भी किरणें हो, उन सभी का जो बंडल होता है उसको क्या बोला जाता है, बीम बोला जाता है। आगे बात समझ में। हमने किसके बारे में चर्चा देखी, हमने देखी रेज के बारे में चर्चा। रेज के बारे में चर्चा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पथ प्रकाश हमेशा किसमें गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। द पाथ ऑफ लाइट, जो प्रकाश का पथ होता है, इज नोन एज रे, किरण के नाम से जाना जाता है। बंडल ऑफ रेज, जो किरणों का बंडल होता है, समूह होता है, वो क्या कहलाता है, बीम कहलाता है। ओके, अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे। ध्यान देना बच्चों, हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है हम इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। 11वां जो अपना चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, 12वां जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। 11वें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, और 12वें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। मैं आपको थोड़ा सा इनका फंडामेंटल बताता हूं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखना, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, रे ऑप्टिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे या जितने भी फिनोमिनाज होंगे या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन सभी की जो वेवलेंथ होगी वो लाइट की वेवलेंथ के तुलना में बहुत बड़ी होगी, लाइट के वेवलेंथ की तुलना में बहुत बड़ी होगी। ध्यान देना, एक डेफिनेशन लिखता हूं, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट की विमा, कौन से ऑब्जेक्ट की, जिसको हम यूज करेंगे, लाइक मिरर, लेंसेज। आगे बात समझ में। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या लिखा, ध्यान देना, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उन उपकरणों की या उन ऑब्जेक्ट्स की विमाएं, लाइक मिरर, लेंसेज, हम क्या क्या यूज करेंगे, दर्पण, लेंस, इन सभी को यूज करेंगे। इज सो मच, बहुत ज्यादा, बिगर, बड़ी होगी, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में ये जो उपकरण हम यूज करेंगे इनकी विमाएं बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अब इनमें कौन कौन से फिनोमिनाज होंगे, लाइक रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, लाइक रिफ्लेक्शन, ये सभी इनमें हम पढ़ेंगे। सेकंड अपना आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक slits, holes are comparable to the wavelength of light। क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स की विमाएं आर कंपेरेबल, उनके कंपेयर लगभग बराबर या छोटी छोटी होगी ऑफ द लाइट टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में। अब इनमें कौन कौन से फिनोमिना पढ़ेंगे, इनमें जो फिनोमिना पढ़ेंगे वो बच्चों होगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ओके, लाइट।
जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ये क्वांटम साइज के फिनोमिना होते हैं। ये हम नेक्ड आई से इन फिनोमिना को नहीं देख सकते, बट इन फिनोमिनाज को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इन फिनोमिनाज को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, बट इन फिनोमिनाज को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। सिंपली डिफरेंस क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में जितने भी फिनोमिना होंगे उन सबको हम आसानी से देख सकते हैं, बट वेव ऑप्टिक्स में जितने भी फिनोमिना होंगे उन सबको हम आसानी से नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। रे ऑप्टिक्स का मतलब, रे ऑप्टिक्स इज ए पार्ट इन विच वी यूज द ऑब्जेक्ट, द डायमेंशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स आर सो मच बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइक डिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनमें क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आ गया समझ में। अब हम चलते हैं आगे, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक अपना 11 जो वाला जो चैप्टर है, 11वां जो पार्ट है अपना, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर हमें चलते हैं। 11वें पार्ट का नाम रे ऑप्टिक्स ही है, किरण प्रकाशिकी है, और कोई नाम नहीं है बच्चों। हम यहां पे दो नाम पढ़ेंगे, एक तो रे ऑप्टिक्स और एक पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हमने किरण प्रकाशिकी 11वें पार्ट में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स को हम पढ़ेंगे 12वें 12th नंबर वाले चैप्टर में। ओके, तो हम शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। आगे बात यहां तक समझ में। अब अपन चलते हैं, सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा बच्चों वो होगा रिफ्लेक्शन। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, परावर्तन। अब बात आती है परावर्तन कहते किसको है। हम सबको पता है कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और मिरर की बैक साइड जो इमेज बनती है वो क्या वो हमारी इमेज किस कारण से बनती है, परावर्तन के कारण से बनती है। किस कारण से बनती है, रिफ्लेक्शन के कारण से बनती है। ध्यान देना बच्चों, हमारी जो इमेज मिरर के सामने खड़े होते हैं और हमारे जैसा का जैसा आदमी हम मिरर के बैक साइड देखते हैं, इसका मतलब वहां पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, वहां पे रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना हो रहा है। कौन सा फिनोमिना हो रहा है, रिफ्लेक्शन वाला, परावर्तन वाला। इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लिया कि ये अपना एक मिरर है और ये मिरर है अपना, ये नीचे से क्या है, पॉलिश्ड किया हुआ होता है। पता है हमें ये सब चीजें, ये नीचे से क्या हुआ है, पॉलिश्ड किया हुआ होता है। इस पे मान लिया कि कोई एक लाइट रेज आएगी, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर से चली गई। ये कौन सी वेव इसको कौन सी रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का नाम मतलब आपतित किरण। क्या होगा इसका नाम है, आपतित किरण। ये कौन सी हो गई, परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई ये, परावर्तित किरण। डायग्राम से पढ़ेंगे सारी चीजें। रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है नॉर्मल, अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होती है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह है। क्या होती है, परावर्तक सतह है। ध्यान देना बच्चों, इस कोण को हम बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। आई और आर का डिस्क्रिप्शन यहां लिख रहा हूं। आई इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। क्या होता है, आई का डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, आई इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एंड नोन एज इंसिडेंट एंगल। ध्यान से देख लेना इस वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो है। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ऑप्टिक्स के एकदम बेस से लेकर। इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। क्या होगा, आपतन कोण। सेकंड आर, आर इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नोन एज
रिफ्लेक्टेड एंगल, नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल। हिंदी में क्या लिखेंगे? परावर्तन कोण। ध्यान देना बच्चों, दोबारा इस डायग्राम के बारे में बता रहा हूं। ये सरफेस कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रेज आई, इससे टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? परावर्तन। क्या बोलेंगे? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। इसको डायग्राम कैसे बनाया? एक नॉर्मल खींचा, ये क्या है? अभिलंब। ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये आई किस एंगल किसके बीच में बन रहा है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इसको किस नाम से जाना जाता है? नोन एज इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। सेकंड आर क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में किस नाम से जाना जाता है? परावर्तन कोण। किस नाम से जाना जाएगा? परावर्तन कोण। आगे बात समझ में। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अब बात यह आती है कि इस घटना को तो हम परावर्तन बोलते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है? परावर्तन के नियम देखना है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखने हैं। हमें क्या देखना है? रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखने हैं बच्चों। तो हम देखते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल इसका क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है एंगल आई इज एंगल टू आर। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। जितना आपतन कोण, जितना इंसिडेंट एंगल होता है, उतना का उतना ही क्या होता है? परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। जितना एंगल इंसिडेंट होगा, उतना का उतना ही रिफ्लेक्टेड होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होता है। ध्यान देना बच्चों, ऑलवेज इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी इक्वल। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। सेकंड इसका रूल जो होता है वो ये होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। आर लाइज इन ए सेम प्लेन। लिख देता हूं मैं इसको। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन ए सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना, इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एंड नॉर्मल आर लाइज पड़े रहते हैं या रहते हैं इन सेम प्लेन, एक ही तल में, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट के यही तो पॉइंट है इंसिडेंस का। इंसिडेंस का मतलब गिरने वाला पॉइंट, जहां पे किरणें गिर रही है। तो जिस पॉइंट पे किरणें गिरती है उसके एक ही तल में क्या रहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अब वो प्लेन है कौन सा? वो प्लेन ये नहीं है बच्चों। वो प्लेन कौन सा है? वो प्लेन ये है, सामने वाला। ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, वो प्लेन है। सामने वाला जो प्लेन होता है, अर्थात जैसे मान लिया कि सरफेस के ऊपर आके गिर रहे हैं, तो ये जो प्लेन है वो कौन सा है? जिसमें नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे होते हैं। ये प्लेन कौन सा है? सामने वाला है। ऐसा मत बोलना ये प्लेन है, ये प्लेन नहीं है। सामने वाला जो प्लेन है, अर्थात जो ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड में क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। दो नियम है। सबसे पहला नियम कौन सा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। जो हमेशा कोण जो होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर। सेकंड क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे का मतलब आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे का मतलब परावर्तित किरण, और अभिलंब हमेशा एक ही तल में विद्यमान होते हैं। हो गए दोनों नियम। अब हम चलते हैं आगे, रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। हमने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। आ गई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा परावर्तन।
फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है मिरर। मिरर किसको बोलते हैं? मिरर जो होता है वो कांच होगा, सिंपल एक ग्लास होगा जिसके एक साइड में आप क्या करोगे? पॉलिश कर दोगे। एक साइड में आप क्या करोगे? पॉलिश कर दोगे, वो क्या बन जाएगा? मिरर। अब बात आती है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब सिंपल कांच की पट्टी का, उसको गोल नहीं कर सकते आप, न उसको बेलनाकार कर सकते हो, न उसको स्फेरिकल कर सकते हो, न उसको सिलेंड्रिकल कर सकते हो। इसका मतलब वो कैसी होनी चाहिए? प्लेन होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर बनाते हैं अपन, ये एक लाइन खींच दी है, कोई कांच की पट्टी का है, इसके साइड में, इधर साइड में क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक प्लेन मिरर बन गया। क्या बन गया बच्चों? प्लेन मिरर बन गया। अब मान लिया कि इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है O। क्या ऑब्जेक्ट है? O। अब बनानी है इसकी इमेज। की इसकी इमेज कहां बनेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको प्लेन मिरर से इमेज बनानी हो, कौन से मिरर से इमेज बनानी हो? प्लेन मिरर से इमेज बनानी हो, तो आप एक ही काम करोगे, सबसे पहले एक नॉर्मल खींचेंगे अपन। तो हमने ये नॉर्मल खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया। अब हम इसके मान लीजिए कि हमने इससे रेज निकाली, ये मान लिया कि एक रेज निकली, ये रेज निकली, एक रेज ये, अब ये रेज निकली, वही बात, ये कौन सी रेज? इंसिडेंट रे। क्या बनाना पड़ेगा हमें? एक नॉर्मल, ये बनाया हमने नॉर्मल। अब कौन सी रे आएगी? रिफ्लेक्टेड रे। ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल बराबर है, ध्यान रखना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ध्यान रखना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ध्यान रखना, परावर्तन का पहला नियम। आगे बात समझ में। हम एक किरण को इधर की तरफ गिरा देते हैं, ये गिरा दिया इधर की तरफ। अब बात आई, वही एक नॉर्मल और बनाते हैं, ये हमने नॉर्मल और बनाया, वापस रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन हो गया रिफ्लेक्शन। अब ध्यान देना, यहां से मान लिया कि कोई आपकी आईज है, आईज लगाए हुए यहां पे बैठा है, वो इसको देखना चाह रहा है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को। अब ध्यान देना बच्चों, जब आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखोगे, यहां से दो रेज निकल रही है, ऐसे निकल रही है। आपकी आंख जरूरी नहीं है इतनी बड़ी हो कि इन सारी रेज को कलेक्ट कर सके। इसका मतलब आप इसकी इमेज को कहां देखोगे? जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपको पीछे से आती हुई दिखाई देगी। कहां से आती हुई दिखाई देगी? पीछे से आते हुए। मान लीजिए कि ये इस बिंदु से आते हुए दिखाई देगी। कहां से दिखाई दे रही है? ये इस बिंदु से आते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? इसकी इमेज। तभी हम कांच के दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो इमेज कहां बनती है? बैक साइड में। कहां बनती है? बैक साइड में, पीछे की तरफ। इन क्या, उसको क्या बोलेंगे? मिरर के अंदर। बैक साइड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? मिरर के अंदर। तो ये मिरर के अंदर इमेज बनती। हमें पता है कि यहां पे जो रेज है वो रियल में नहीं मिल रही है, तो ये इमेज कौन सी होती है? इमेजिनरी, काल्पनिक होती है। कौन सा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आगे बात समझ में। अब सेकंड चीज में जो आपको समझाना चाहता हूं, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितनी है? d डिस्टेंस है, अर्थात जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन से कितनी डिस्टेंस पे, प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है? d डिस्टेंस पे खड़ा है। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी कितनी डिस्टेंस पे होगी? d डिस्टेंस पे ही होगी। अर्थात जितनी दूर मिरर से हम खड़े होंगे हमारी इमेज मिरर के उतनी ही परे बनेगी, और जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे उतनी की उतनी दूरी पर मिरर के अंदर की तरफ आपकी इमेज बनेगी। कैसे बनी इमेज? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट से दो रेज निकाली। हमें पता है कि कोई भी इमेज बनानी हो उसमें दो रेज को इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो हमने दो रेज निकाली। ये रेज यहां पे इंसिडेंट पॉइंट, ये इसका इंसिडेंट पॉइंट, ये दोनों नॉर्मल, ये भी नॉर्मल और ये भी नॉर्मल। अब ये दोनों नॉर्मल की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। आपतित, परावर्तित, आपतित, परावर्तित। परावर्तित किरण को देखना हमें, परावर्तित किरण हमें पीछे इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। अब ये इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट इसकी इमेज है। जितनी दूरी पर ये बनेगा उतनी की उतनी दूरी पर ये बनेगा। तो ये प्रोसेस होती है बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर समतल दर्पण के द्वारा इमेज को फॉर्मेशन, इमेज का प्रतिबिंब को बनाना। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये जो डिस्टेंस होती है इसको प्रूफ करेंगे हम कि ये d और ये d इक्वल कैसे होती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।